हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज हम जिस विशेष सेशन के बारे में चर्चा करेंगे, वो है आपके राजस्थान के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग। यानी आगामी जो कुछ सेशन हैं, वो आपके राजस्थान में जो प्रमुख आयोग हैं, उससे संबंधित रहेंगे। और हम केवल उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के अंदर बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आइए, सबसे पहले आज का जो हमारा प्रमुख आयोग है वो है आपके सामने राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीसी। पहला ही क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा जो आयोग है वो निम्न में से किस प्रकार का निकाय है। तो याद रखिएगा, ये आपके एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय से तात्पर्य यह है कि इस राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान में है। अच्छा, भारतीय संविधान के कौन से भाग में है पूछा जाए तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 14 में इस लोक सेवा आयोग का क्या है, उल्लेख है, याद रखिएगा। अच्छा, कौन से अनुच्छेद में पूछा जाए तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद की बात हो तो याद रखिएगा, अनुच्छेद है आपके 315 से लेकर 323 तक इस लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 315 ए के अंदर लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, जिसे राज्य लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो हमारा जो लोक सेवा आयोग है वो है राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीसी, और इसका उल्लेख याद रखिएगा अनुच्छेद 315 ए के अंदर है। इसीलिए हमने कहा कि ये जो राजस्थान लोक सेवा आयोग हम पढ़ रहे हैं आरपीसी, ये एक क्या है, संवैधानिक निकाय है। यानी कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 में, और अनुच्छेद की बात करें तो याद रखिएगा 315 से लेकर 323। पहली बात क्लियर, क्योंकि जब भी आप आयोग पढ़ते हैं तो अक्सर लिखा होता है ये संवैधानिक है, वैधानिक है या फिर गैर संवैधानिक है। तो याद रखिएगा, ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो आरपीसी है राजस्थान लोक सेवा आयोग, याद रखिएगा ये बहुसदस्यीय आयोग है। बहुसदस्यीय आयोग से तात्पर्य है कि इसमें एक से ज़्यादा सदस्य हैं। जैसे देखिए, प्रारंभ में यानी कि जब आरपीसी की स्थापना हुई थी, तब प्रारंभ के अंदर इसमें टोटल जो सदस्य हुआ करते थे प्रारंभ में वो थे 3। प्रारंभ के अंदर इसमें टोटल कितने सदस्य हुआ करते थे, 3, जिसके अंदर याद रखना है एक तो अध्यक्ष, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, यानी कुल कितने सदस्य, याद रखिएगा प्रारंभ में 3। लेकिन वर्तमान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं कि ये जो आरपीसी बहुसदस्यीय आयोग है, वर्तमान के अंदर टोटल इसमें याद रखिएगा 8 सदस्य हैं। टोटल कितने सदस्य हैं, 8, जिसके अंदर एक अध्यक्ष होता है और बाकी 7 अन्य। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, यानी कि टोटल कितने, वर्तमान के संदर्भ में पूछे तो याद रखिएगा 8 सदस्य, लेकिन प्रारंभ के अंदर इसके अंदर कितने थे, 3 सदस्य। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि ये जो आरपीसी है, ये जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, ये एक प्रकार का, किस प्रकार का आयोग है, याद रखिएगा बहुसदस्यीय आयोग। उसके अलावा याद रखिएगा ये जो आरपीसी है, ये आपके एक सलाहकारी आयोग है। ये भी एक अच्छा फैक्ट है। सरकार को ये सलाह देती है कि इस पद पर इतने पद खाली हैं जिसकी आपको नियुक्ति करनी है। ठीक है। तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का क्या है, सलाहकारी आयोग, सरकार को ये सलाह देती है। तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम जो राजस्थान लोक सेवा आयोग पढ़ रहे हैं आरपीसी, ये एक संवैधानिक निकाय है, ये एक बहुसदस्यीय आयोग है, और इसके अलावा याद रखिएगा ये एक प्रकार का सलाहकारी आयोग है, सलाह देता है सरकार को। ठीक है। नेक्स्ट, अगली बात है कि हम ये जो आरपीसी पढ़ रहे हैं इसका गठन कब हुआ, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ। देखिए, गठन से संबंधित 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि आरपीसी के गठन का अध्यादेश कब जारी हुआ।
और एक आ जाता है कि आरपीसी की स्थापना कब हुई। दो महत्वपूर्ण बिंदु, एक तो आरपीसी के गठन से संबंधित अध्यादेश, तो याद रखिएगा अध्यादेश जो आया वो आया आपके 16 अगस्त 1949 को, लेकिन आरपीसी के गठन यानी कि जो स्थापना हुई थी वो है आपके 20 अगस्त 1949 को, याद रखिएगा। ठीक है, तो पूछा जाए आरपीसी के गठन से संबंधित अध्यादेश कब आया था, 16 अगस्त 1949 को, और आरपीसी की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 20 अगस्त 1949। ठीक है, तो स्थापना 20 अगस्त और अध्यादेश आया था 16 अगस्त को। लेकिन आपको पता हो तो हमारे राजस्थान के अंदर आजादी से पूर्व लोक सेवा आयोग हुआ करते थे। कौन कौन सी रियासतों में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आज जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग है, लेकिन हमारे राजस्थान यानी कि राजपूताना के अंदर आजादी से पूर्व भी 3 ऐसी रियासतें थी जहां पर लोक सेवा आयोग की व्यवस्था थी। कितनी रियासतों में, याद रखिएगा 3 रियासतें। कौन कौन सी 3 रियासतें हैं जहां पर आजादी से पूर्व लोक सेवा आयोग हुआ करते थे, तो देखिए एक तो है आपके जोधपुर, ठीक है, एक है आपके याद रखिएगा जयपुर, और एक है आपके बीकानेर। बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु, आजादी से पूर्व राजपूताना की या फिर राजस्थान की कितनी रियासतों में लोक सेवा आयोग हुआ करते थे, 3। कौन कौन सी रियासतें, जोधपुर, जयपुर और याद रखिएगा बीकानेर। ठीक है, अगला बिंदु है मुख्यालय, यानी कि हम जो आयोग पढ़ रहे हैं आरपीसी राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसका मुख्यालय देखिए जब इसकी स्थापना हुई थी तब प्रारंभ के अंदर इसका जो मुख्यालय है वो हुआ करता था आपके जयपुर। प्रारंभ के अंदर आरपीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ हुआ करता था, जयपुर। लेकिन फिर 1956 के अंदर सत्यनारायण राव समिति, कौन सी, सत्यनारायण जो राव समिति है, इस सत्यनारायण राव समिति के तहत आरपीसी का जो मुख्यालय है वो जयपुर से बदलकर अजमेर कर दिया गया, जो वर्तमान में आज भी अजमेर ही है। याद रखिएगा अजमेर घुंगरा घाटी। ठीक है, ये और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है आपके, किससे संबंधित, मुख्यालय से। बस इसी प्रकार से पढ़ना है सारे आयोग। जैसे सबसे पहले ये किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक। ये किस प्रकार का आयोग है, बहुसदस्यीय। ये एक सलाहकारी आयोग है। ठीक है, उसके बाद में फिर गठन से संबंधित अध्यादेश कब आया और स्थापना कब हुई, 2 अलग अलग बिंदु हो गए। आजादी से पूर्व हमारे राजस्थान की कितनी रियासतों में इस प्रकार लोक सेवा आयोग की व्यवस्था थी, 3, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। और फिर हम जिस आयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं इसका मुख्यालय, तो जब स्थापना हुई प्रारंभ में मुख्यालय जयपुर था, लेकिन फिर 1956 के अंदर जो सत्यनारायण राव समिति है, इस समिति के तहत मुख्यालय को जयपुर से कहाँ कर दिया गया, अजमेर, जो आज वर्तमान के अंदर भी कहाँ है, अजमेर में। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट अगली बात करते हैं कि राजस्थान लोक सेवा जो आयोग है इनके अंदर अध्यक्ष और सदस्य। अभी हमने चर्चा की कि आरपीसी के अंदर जो वर्तमान के अंदर कुल सदस्य हैं वो 8 हैं, जिसके अंदर एक अध्यक्ष होता है और 7 आपके सदस्य। लेकिन यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं थ्योरेटिकल। जैसे आपको पूछा जाए कि आरपीसी के अध्यक्ष या जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखिएगा वो होता है 6 या फिर 62 वर्ष। यानी कि या तो फिर 6 वर्ष हो गए हैं कार्यकाल को, या फिर उस बंदे की आयु हो गई है कितनी, 62 वर्ष। फिर ये कार्यकाल होता है अध्यक्ष या फिर सदस्य का। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है कि अध्यक्ष या जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है।
या फिर आपको पूछा जाए कि यह आरपीसी के जो अध्यक्ष या जो सदस्य हैं, इनको ये त्याग पत्र किसे देते हैं, इनकी नियुक्ति या त्याग पत्र, याद रखिएगा राज्यपाल को। आरपीसी के जो अध्यक्ष या जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन याद रखिएगा सीएम की सिफारिश पर। अध्यक्ष या जो सदस्य हैं ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, याद रखिएगा राज्यपाल को। ठीक है। और दूसरी खास बात, आरपीसी जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, किसे प्रस्तुत करती है, तो भी याद रखिएगा राज्यपाल को। यहां से ये इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है। अध्यक्ष और जो सदस्य हैं वो यदि अपना त्यागपत्र देंगे तो किसे देंगे, राज्यपाल को। आरपीसी यदि अपना पूरा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा तो किसे, याद रखिएगा राज्यपाल को। ठीक है। और अध्यक्ष हो या सदस्य, इनका जो कार्यकाल है वो आपके 6 या 62, जो भी इन दोनों में से पहले हो। ठीक है। अगली बात है आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। और आरपीसी के वर्तमान अध्यक्ष, ये दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। ये दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है कि वर्तमान के अंदर आरपीसी के अध्यक्ष कौन है और आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष। तो याद रखिएगा प्रथम जो अध्यक्ष बने आरपीसी के वो है आपके एस के घोष। और आप कहेंगे सर वर्तमान, यदि आज की हम बात करते हैं तो वर्तमान अध्यक्ष नहीं है, बल्कि वर्तमान के अंदर आरपीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष वर्तमान के अंदर कौन है, कार्यवाहक अध्यक्ष। याद रखिएगा नाम कैलाश चंद मीणा। वर्तमान के अंदर अध्यक्ष नहीं है, बल्कि वर्तमान कार्यवाही के रूप में अध्यक्ष बनाया गया है किन्हें, कैलाश चंद मीणा को, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये बात हो गई आपके अध्यक्ष और सदस्य की। इससे पहले बात हो गई मुख्यालय की। आजादी से पूर्व राजस्थान की कितनी रियासतों में लोक सेवा आयोग थे। बात हो गई आरपीसी के गठन की। बात हो गई कितने सदस्य हैं वर्तमान में और प्रारंभ में कितने, और ये किस प्रकार का निकाय है। यानी कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग आप पढ़ते हैं, आरपीसी जो पढ़ते हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्लियर। ठीक है। इसी प्रकार से एक एक आयोग को हम विधिवत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है। कि ये जो आरपीसी है ये एक संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कौन से भाग में है, तो भाग 14 अनुच्छेद की बात हो तो याद रखिएगा 315 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग का क्या है, याद रखिएगा उल्लेख। और आपको पता हो तो अनुच्छेद 315(1) के अंदर ये लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा जो राज्य लोक सेवा आयोग कहलाएगा। राज्य यानी कि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो नाम है राजस्थान लोक सेवा आयोग। ये जो आयोग है ये याद रखिएगा बहुसदस्य आयोग है, यानी कि एक से ज्यादा सदस्य जिसमें हो। प्रारंभ के अंदर 3 सदस्य थे, 3 मतलब एक तो अध्यक्ष और 2 सदस्य। वर्तमान के अंदर 8 टोटल सदस्य हैं, जिसमें 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य। ठीक है। अध्यक्ष सहित हैं 8 सदस्य, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा इसके गठन का जो अध्यादेश है वो 16 अगस्त 1949 को आया, लेकिन स्थापना याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 20 अगस्त 1949 को। उसके अलावा आज़ादी से पूर्व कौन सी रियासतों में, इसका जो मुख्यालय है वो प्रारंभ के अंदर जयपुर, लेकिन फिर 1956 के अंदर जो सत्यनारायण राव समिति है इसके तहत अजमेर कर दिया गया, आज भी अजमेर ही है। ठीक है। और फिर अगली बात अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल, नियुक्ति, त्यागपत्र किने और आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन। और फिर हमने वर्तमान अध्यक्ष की बात की, लेकिन आपको पता है आज की यदि हम चर्चा करें तो अभी कार्यवाहक अध्यक्ष है कौन, कैलाश चंद मीणा। ठीक है।
इससे पहले जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे आपके संजय छोत्री। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। आशा उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया और आपने अपनी कॉपी के अंदर इसी प्रकार से नोट डाउन भी कर लिया। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।